क्योंकि हमने सीएनएस इकट्ठा स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने स्पाइनल कॉर्ड कल डाल दिया था, ठीक है? ताकि एक ही सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। स्पाइनल कॉर्ड इस बहुत टफ था वैसे। आज मैंने स्टार्ट किया था, मैं नहीं सोची थी नहीं स्पाइनल डॉक्टर कॉर्ड के साहब, टॉपिक्स नहीं हुए। नहीं इतना इजी है स्पाइनल कॉर्ड, जितना कोई हद नहीं है। रफी की कह रहे हो? नहीं, मैं मैंने तो बुक से समझ देखा रहा था। था कि स्पाइनल कॉर्ड भी हो गया हमारा। नहीं नहीं है अभी, वो वर्टिब्रल आर्टरी वो सब कुछ है। रफी का एक चैप्टर है स्पाइनल कॉर्ड वाला ना। अच्छा चलो बच्चों, अच्छा, अब हम करने लगे हैं मेरे सीएनएस की रफी पढ़ फिजियोलॉजी। रही और टेंशन ही होनी थी। हम करने लगे हैं सीएनएस की फिजियोलॉजी फ्रॉम डबल ए, ठीक है? फास्ट कंडक्शन इन माइलिनेटेड फाइबर्स ड्यू टू अल्टेटरी ये कंडक्शन। ए ऑफ ओके। EEG of man, relaxed mind, eyes closed, shown EEG waves, आई क्लोज है तो अल्फा। अल्फा वेव्स। thinking मैम या इसको इस तरह प्रॉब्लम। याद किया कि आंखें खुली तो बीटा मतलब दो आंखें बन गई, क्लोज तो अल्फा। हाँ जी, और अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है सॉल्व तो फिर बीटा। बिजी माइंड, एक्टिव ओके। है बीटा माइंड। वेव स्पेसिफिक किसके हैं, रैम का नॉन रैम का? ये ये रैम। रैम रैम का। में कौन से वो है न्यूक्लियस है? रेक्टिफाइड कोलिन है और रेफी न्यूक्लियस है। राफी न्यूक्लियस। नहीं नहीं, रैम। गलत गलत बोला है। रेफी न्यूक्लियस जो नहीं है ना वो नहीं, नॉन न्यूक्लियस रैम है, न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लियस लोकस लोगे तो सारा कुछ। सीरियलस है रैम में, और स्पेकुलेट। नॉन रैम में है राफी रेफी। न्यूक्लियस। रेफी, ठीक है। यस। ओके डॉक्टर समिया, जल्दी जल्दी मैं करती हूँ, एक्चुअली मैं सोचती हूँ इनके साथ ये कर लूँ तो ठीक है, नहीं तो कर लेते हैं एमसीक्यूज कर लेते हैं सिर्फ, जैसे कहते हो। जी डॉक्टर समिया। जी जी। मैम ये ऐसे करना है? न्यूक्लियस की इसमें आते हैं फिर आगे। ओके डॉक्टर समिया, मैं पूछ रही हूँ ऐसे करना है या फिर सिर्फ एमसीक्यूज करना है? एमसीक्यूज करने में उस तरह करा देती हूँ, डिस्कशन नहीं करते। नहीं नहीं मैम, ये ठीक है, ये सही है। मैम जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। अच्छा, थीटा वेव्स में मुझे बताओ कि क्या फीचर्स थे? थीटा वेव लाइट है या वो है डीप है? ये लाइट मैम डीप नहीं है, लाइट है। डीप। लाइट स्लीपर। ये ये डीप है। 1 था, ये 2 था। अच्छा, इसमें कौन सी वेव्स हैं इसमें? बस हो गया ना, ये हो गया। ये मैम किसकी ये टाइप है? जो डीप है वो 3 में होता है मैम, 2 में नहीं थ्री होता। में थ्री होता फोर है। वन टू ठीक है, लाइट 3 में, में होता है, थ्री। लेकिन सीपीएसपी 2 के साथ देता है, ठीक है? होता 3 में ही है। चलो, हम्म, 2 में क्या होता है? के वेव्स, और दूसरा क्या था? Sleep स्पिंडल spindles, स्पिंडल। sleep spindles, and shape स्लीप स्लीप। detectors. मैं मस्त ओके। स्पिंडल कह रहा हूँ, देखो। नॉन रैम में सेरोटोनिन इज ग्रेटर देन गाबा और न्यूक्लियस रेफी राफी। न्यूक्लियस। चलो, Yeah. बाकी ब्रुक्सिज्म और वो सोमनोलोक्वी, ये वो सब कुछ ठीक है। ये कोई ठीक अगर है, मुझे जल्दी से फ्रंटल रिपीट कर दो फ्रंटल फीचर्स। लोब। किस चीज के मैम? नाइट टेरर किसमें, और नाइट ड्रीम, नाइट टेरर और टेरर दूसरा? मैम, नाइट टेरर जो है ना वो नॉन रैम 3 नॉन में है। रैम। Night terror and three में था, और REM sleep में nightmares थे। बस ये इंपॉर्टेंट था। बाकी वो जो मुश्किल मुश्किल है, ब्रुक्सिज्म, Bruxism ठीक है, and two में। इन सोमनिलो टू में था। क्वी, सोमनिलो ब्लिस्मस। तो ये क्या, ब्लिस्मस वॉक और क्विज टॉक, ठीक है? हाँ। अच्छा, और क्या पूछता था वो, एक और चीज पूछता था। हाँ जी, वो जो वेस्कुलर और इसका। मस्कुलर टोन। मैम हाँ जी, वेस्कुलर टोन किसमें है? ये नॉन रैम सी में में, रैम वेस्कुलर रैम नॉन रैम में। वेस्कुलर टोन रैम नॉन में है, रैम। जो मस्कुलर है वो नॉन रैम है। क्या? वस्कुलर मस्कुलर जो है नॉन रैम। वो रैम में। नॉन रैम। रैम में, वेस्कुलर टोन वस्कुलर डॉक्टर सानिया टोन किसके रैम साथ में। है? रैम। वास्कुलर टोन Muscular लॉस हो REM जाती में है है। तो वो इंजरी नॉन का। रैम में। मैम देखे ना, एक वेस्कुलर। मिनट मैम। अच्छा ठीक। जो रैम है ना उसमें पिनाइल इरेक्शन क्लाइटोरिस का वो है, ठीक है? तो वो क्यों होती है? पैरासिम्पथेटिक मतलब वेजोडाइलेशन हो की सारी चीजें होती है ना, तो मतलब वस्कुलर टोन डिक्रीज हुआ, वेजोडाइलेशन हुई, ये सारी चीजें हुई, ठीक है? और जो नॉन रैम है उसमें जो है ना वो मसल टोन डिक्रीज हो जाती है। मैम वास्कुलर उल्टा टोन बता रहा डिक्रीज है। होती है, लॉस होती है नॉन रैम में। यस। अच्छा, डिक्रीज एंट्री स्टेज वेस्कुलर में। टोन इसमें नॉन वो रैम जो में। एंट्री नॉन जो रैम स्टेज। वास्कुलर है वो नॉन रैम में है। ओके चलो ठीक है। चलो, पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन फ्रंटल इंटेलिजेंस इज। लोब। चलो, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाइज। स्वीट, ये एड्रिनल स्वेट एड्रिनल ग्लैंड। मेडुला। अच्छा, प्री प्री सवर करे मैम, एड्रीनल यस होगा, यस। पोस्ट जो है ना वो स्वेट ग्लैंड। स्वीट यही है लिखा है, मैम। स्वेट नहीं लिखा। एंटीरियर हाइपोथैलेमस मेंटेन टेम्परेचर अफेक्टेड बाय। फिर ट्रेनिंग एंटीरियर एक ही है ना, फिजिटाइलेशन। वेजोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन।
इसका काम कूलिंग का है, तो साथ में प्री ऑप्टिक इज यस ग्रेटर देन, ठीक है। चलो डीप स्लीप, डेल्टा नहीं ब्रोसिज्म लॉस ऑफ डेल्टा डेल्टा मोर वेव्स देन डेल्टा वेव यस मैम अच्छा डेल्टा डेल्टा वेव the ये temperature of ठीक set है point is increased, temperature of set point is increased, then there will be decrease in हाइपोथर्मिक स्टेट है तो स्वेटिंग 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 होगी डिक्रीज कूलिंग होगा, होगी डिक्रीज स्वेटिंग हाइपोथर्मिक स्टेट शेवरिंग होगी ना, इंक्रीज तो होगा। स्वेटिंग डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा डिक्रीज इन शेवरिंग होगी ये which क्या बात receptor है sense which मैं दिखाती हूँ, which receptor sense vibration, नहीं मैम सबर करें मैम आप आगे ना जाए पीछे आए मैम आगे मैम ये आगे नहीं ये जाएगा कभी ना कभी अच्छा ठीक है मैम सेट पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज है मतलब हाइपोथर्मिया है ना ठीक है मैम सही है ये आज ना वो ट्रांसफर की खुशी में ना वो हुआ है। अच्छा मुझे बताओ वाइब्रेशन कौन सी दो लेके जाते हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी एक हाई फ्रीक्वेंसी, पेसिनियन नीचे लिखा हुआ है। पेसिनियन और मेजनर क्या जो हाई है वो क्या पेसिनियन करता है लो जो है वो मेजनर करता चलो है मुझे बताओ रफीनी क्या था, स्टडी, स्टडी रोफिनी प्रेशर, जॉइंट मूवमेंट, जॉइंट मूवमेंट और क्रूज वार्म कोल्ड, टेम्परेचर, हाँ जी डॉक्टर साहब, ये रोफी जो है वार्म वार्म टेम्परेचर के लिए रोफी रफीनी से वार्म वार्म, ओके चलो ये लो आगे। पेसिनियन प्याज वाले, डीप, लो एडॉप्टिव लो अडॉप्टिव, नहीं मैम ये चलो किसका कर रही हैं आप डीप वाला इनकैप्सुलेटेड पेसिनियन मैम डीप प्याज नहीं वाले है कितने, ये तो हाई ये जो है ना एडॉप्टेड रैपिड एडॉप्टिव है एक सेकंड और ठहरो, ये एक सेकंड हाई ठहरो, वाइब्रेशन को करते हैं मैम हाई, रैपिड का ना, जी जी, जी ठीक है मैम। रैपिड एडॉप्टिव है नहीं वो प्याज वाले पेसिनियन नहीं थे, नहीं यही था हाँ पसीने हाँ मैम डीप प्याज वाले पेसिनियन नहीं थे डीप पड़े होते थे ना। डॉक्टर काशिफ कितना पेसिनियन और कॉन्फिडेंटली प्याज कहते हैं, लो पेसिनियन फ्रीक्वेंसी और प्याज वाइब्रेशन डिटेक्टेड बाय, मिसने मीसनेस, डिक्रीज कोर बॉडी टेम्परेचर स्टिमुलेटेड बाय, अच्छा कोर बॉडी टेम्परेचर कम हुआ मतलब शेवरिंग हाइपरथर्मिया तो हाइपरथर्मिया हो गए तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस ही होगा एंटीरियर है एक वो पूछता है कि शेवरिंग आपका, एक वो पूछता है लो आपका कि अप बॉडी, बॉडी कैसे आपका वो करता है ना, डिटेक्ट करता है, तो उसमें कोर बॉडी टेम्परेचर सेंस करके, ठीक है, तो टेम्परेचर वो करता है रेगुलेट। अच्छा ठीक है मैम शिवरिंग है, हाइपोथर्मिया है जी ना शिवरिंग, इसलिए ठीक है थीटा ठीक वेव है अपीयर इन विच ऑफ फॉलोइंग स्लीप, थीटा, वन, नॉन रैम 3 वन वन अच्छा 1 1 वो 3 में डेल्टा है ठीक काशिफ की कोई ना सुने आज भाई, कोई ना सुने, ठीक है। अब एक आज पता नहीं इसको क्या हुआ जल्दी जल्दी ना, ठीक है चलो आगे चलो। पेसिनियन कॉर्पोरल फंक्शन इज हाई टू फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट, वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी होगी, मैं चलो मेरे आगे 10 बताओ। ठीक होते हैं एक गलत होता है और उस पे आप कहती है कोई ना सुन नहीं आज तो मेरा ख्याल है ऊपर ऊपर हमने भी 11 किए तो 5 आपके गलत थे, मैम ठीक है गिनाए 5 कौन से अल्लाह माफ करे मैम चलो। न्यूरॉन फ्रॉम्स देख लेना रिकॉर्डिंग में, सब्सटेंशियल नाइग्रा पार्ट्स कंपेक्टा टू स्ट्राइटम इज, हाँ जी। डोपामिनर्जिक, डोपामिन कोई मुझे जरा क्या मतलब है पापे पापे सर्किट तो कराए बच्चों। हाय हाय मैम हाइपो हाँ पैरा नहीं हिप्पोकैम्पस वहाँ सिंगुलेट का है पैरा सिंगुल हिप्पोकैम्पस नहीं से नहीं डायरेक्ट सिंगुलेट किधर, आगे बताओ फाल्स क्या है। फाल्स था फाल्स था मैम हिप्पोकैम्पस आगे, फॉर्निक्स नहीं हाँ इधर कुछ मैम पड़ा वो हुआ था, वापसी पे सिंगुलेट का से आ रहा है नहीं एंटीरियर और मैम वो पोस्टीरियर, नहीं ये तो मैम वो मेमोरी बाद बॉडी में पे जाएगा मैम वो बाद वो में तो मेमोरी बॉडी जो है ना वो फिर बाद में करती है मैडम फॉर्निक्स से उधर जाएगा मेमोरी बॉडी जाएगा पहले इधर किधर, हिप्पोकैम्पस होता है, मेमोरी बॉडी से वापस सिंगुलर गायस के फिर थ्रू फॉर्निक्स, फिर हिप्पोकैम्पस पे मेमोरी आएगा बॉडी, मैम ये किधर आपने आती है गलत मेरी किया है बॉडी, मैं अपना क्या नाम है अपना जाकिर, मेमोरी बॉडी के बाद इंटीरियर न्यूक्लियस अच्छा ऑफ इधर आता है, इधर आती है मेमिलरी बॉडी, ओके। मैम फॉर्निक्स से पहले नेम पहले फॉर्निक्स पेज मेमोरी तरह है, बॉडी से पहले हिप्पोकैम्पस आता है, है हिप्पोकैम्पस है, फिर फॉर्निक्स है, यस डॉक्टर ना हिप्पोकैम्पस के बाद ना फोनिक्स आएगा, फोनिक्स के बाद फिर मेमोरी फिर बॉडी मेमोरी आएगी, बॉडी है, फिर उसके बाद थैलेमस। यही मैम बता रहे थे पहले से काशिफ अज़दुद्दीन मखबल लिस्ट की वाच और मैम फोनिक्स के उसकी बाद, वजह से मैं भी उसके लिस्ट में गया हूँ नहीं नहीं ठीक है भाई मैडम आपने मैंने मेरी बाद मैडम भी को सुनी नहीं नहीं मैंने मैडम इलमस को क्या कहे कि मैम आपने गलत किए हैं
अच्छा नहीं डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हो, जहाँ मेमोरी पॉटी के सिंगुलेट गायरस, फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैंने ये क्लास डेढ़ मिस घंटे हो नहीं, तक चुकी नहीं सिंगुलेट है। गायरस से पहले एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, सिंगुलेट गायरस से मेमुलर पहले थैलेमिक ट्रैक्ट जी वो बनता है फिर मेमुलर थैलेमिक सिंगुलेट ट्रैक्ट। गायरस आएगा, फिर हिपोकैम्पस। ओके, इन बेचारा दोनों बेचारा बेचारा यूसुफ कहता है मैं भी उसकी वजह से उसी में चला गया हूँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अल्फा रिदम ऑन ईईजी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ड्यू टू अच्छा, हम्म, अल्फा एक्सरसाइज रिदम लो। दो, ये नहीं आया आप लोगों को। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी करेगा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी करेगा ऑन ईईजी। अल्फा रिदम क्या बच्चों? यही तो समझ नहीं है। वो अल्फा वेव्स की बात कर रहा होगा, ईजी है ना। मे बी अल्फा रिदम, चलो अल्फा रिदम ऑन ईईजी देख लेते हैं ये क्या है। Alpha rhythm is prominent rhythmical electrical activity in brain typically observed in 8 to 13 hertz range during a quiet awake state with eye closed। तो ये किसकी बात हुई? हाँ वही हो गया ना, आई रेस्ट वाली। क्लोज अवेक। हाँ जी, बच्चा बच्चा अल्फा ए हाँ जी। हम्म, तो अभी क्या है? इंक्रीज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ड्यू टू फ्रीक्वेंसी तो इसका लो से याद रख लेना, हाइपो हाइपो हाइपो, हाइपो हाइपो इंक्रीज मतलब फ्रीक्वेंसी। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया और नहीं डॉक्टर साहब, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो जाएंगे। मतलब इंक्रीज मैं फ्रीक्वेंसी डॉक्टर साहब, तो सब इंक्रीज कर रहा है। अच्छा वो ठीक मैं हाइपर अच्छा ठीक है। हाइपर हाई मेरा ख्याल है सिर्फ ये इस लो वजह से CO2 है, मैम PaCO2। हाँ हाई जी, हाइपर वेंटिलेशन, ये वो वाला तो नहीं है कि वो सेंटर को जाके स्टिमुलेट करेगा सीएनएस को। हाइपर पता ये नहीं। वेंटिलेशन वाला की नहीं है। वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन रहेगी और वो जाके जो है वो सेंटर को स्टिमुलेट करेगी, तो आंखें भाई खुलेंगी। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से कहाँ रिटेन होगी भाई, वो तो निकलेगी। इसलिए तो कह रहे हैं कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? फिर इसके इसके ऑपोजिट होगा काम, आई हाँ क्लोज करनी है ना, अल्फा वेव में आई क्लोज्ड है। यार, वही वाला सिस्टम है जो हम राइट और इससे लेफ्ट कोई और है, करते इससे थे कोई ना, और है। डिसोसिएशन का। कि राइट में मतलब हर चीज बढ़ रही है एक्सेप्ट पीएच, और लो में ठीक है, सारी चीजें कम हो रही है एक्सेप्ट पीएच। ठीक है, तो वही वाला अल्फा क्यों है सिस्टम ना, है। अल्फा तो रेस्ट वाला होता है ना, ये तो रेस्ट का सीन तो नहीं है इसमें। तो ये स्टिमुलेट नहीं कोई होना और चाहिए, वो लॉजिक। टेस्ट पे जाना चाह रहा है, तो इसलिए फिर कम मतलब एक्चुअली वो हाइपर वेंटिलेट करेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड सेंट्रली उसको स्टिमुलेट करता है, वो नहीं हो। चलो, लो PaCO2 विल कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट? डिक्रीज सेरिब्रल फ्लो, इंक्रीज सेरिब्रल फ्लो। इंक्रीज सेरिब्रल फंक्शन, इंक्रीज चलो, क्लास्प इंक्रीज नाइफ डिक्रीज रिफ्लेक्स इज डिक्रीज एक्सैजरेटेड रिफ्लेक्स ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ गोल्जी गोल्जी क्लास्प टेंडन। टेंडन। नाइफ। मसल शाबाश टेंडन। शाबाश। मसल मैं लगाऊं डॉक्टर काशिफ? वो वाली बात ही मुझे याद आ जाती है फिर से, ये वाली। ठीक है। अच्छा, क्या है? ये सैंडल है। अरे मैम मेरे ये बच्चे आप से कहती है, मैम कहते ये हैं आप मुझे गिफ्ट करें। जेलो माओ थोड़ा आगे घुसने वाला है, मैं दे दूंगी, ठीक है। नहीं मैम, ओनली ये आपने गिफ्ट करना है, ठीक है। ठीक है डन, ये वाला करूंगी लेकिन, ठीक है। ओनली एक नहीं, एवरेंट पेयर नर्व। में करना है मैम, कि मेरी बीवी के काम तो आए। मेरे चलो, पैसे बच जाएंगे। बड़ा कारोबारी है भाई ये बंदा। ओनली एफरेंट नर्व दैट कैरीज इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। नहीं, मैं ओके, वैसे न्यूक्लियस। मैं वैसे दो सैंडल पूरे हो गए ना, एक ऑक्सीटोसिन पे एक इस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, पेयर बन बचा गया। लिया। न्यूक्लियस ऑफ रेम स्लीप इज लोकस यूजुअलिस, सिरुलस। व्हिच ऑफ फॉलोइंग मैकेनिज्म प्रिवेंट हीट लॉस? मैम सबर वेसोकंस्ट्रिक्शन, करें। कंस्ट्रक्शन। डॉक्टर नहीं, काशिफ आज इतने ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने CNS नहीं यस, कराना है, इसलिए जल्दी जल्दी करो। डी। डीप सी डाइवर ascends suddenly on surface which oxygen toxicity will occur and cause सीजर, death suddenly। सीजन हाँ जी, सीजर्स, सीजर। ठीक है। सीजर men got नाइट्रोजन रेस्टिंग accident। ऑक्सीजन स्पीशीज इसमें बनते हैं और वो अफेक्ट नाइट्रोजन करते बबल। हैं हमारे पास, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग हाई प्रेशर पे ले रहे होते हैं ना, तो इसलिए हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनता है। नहीं, वो वो नहीं, पल्मोनिक ये सिस्टम, डीप डीप में जो जाके ना वो नाइट्रोजन बबल बनते हैं। जी जी ठीक है, अच्छा भी होता है, उसके वो भी बाद होता है। अल्लाह, उसके बाद ये होता है कि वो पल्मोनी सिस्टम और सीएनएस दोनों को अफेक्ट करता है। लेकिन जो हमारे पास सीएनएस सिस्टम में ना सीजर्स हो रहे होते हैं ना, उसकी वजह से डेथ होती है, तो हम लोग सीजर्स को चूज करेंगे।
ओके, नहीं ठीक है, क्या कुछ आपने बता सही दी। कहा, सही, ये ऑक्सीजन हाँ, के रिलेटेड पूछ रहे हैं, ठीक। man got an accident and had complete transaction T1 level. He will have permanent loss of tendon reflex below the level of lay-in. या आपके Temporary पास जी टेम्परेरी लॉस। टेम्पररी होगा टेम्पररी लॉस, मैम। ठीक है। तो ये जब आपका ट्रांसेक्शन है, इसमें ये ट्रांसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड causes spinal shock and loss of all reflexes below the level of lay-in. These reflexes, which are local circuit within the spinal cord, will return with time or become hypersensitive. Proprioception in is permanently, देखो ये जो proprioception है ना is permanently lost because of interruption of sensitive fibers. फाइबर अबव द लेयन आर इंटेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये पार्ट पढ़ा मैंने कि प्रोप्रियोसेप्शन इज परमानेंटली लॉस्ट। ठीक है, ये बस याद रखना स्पाइनल शॉक के साथ जब आएगा, बाकी सब आपके आ जाएंगे वापस। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन डिसेंडिंग पाथवेज कॉज एक्साइटेशन ऑफ बोथ डिसेंडिंग। अल्फा एंड गामा। अल्फा अल्फा और और गामा। गामा दोनों। चलो शाबाश। स्टडी प्रेशर रफी डिटेक्ट बाय विच ऑफ फॉलोइंग। रफी स्टडी रफी। रूफनी रफी। चलो, disequilibrium response of autonomic nervous system shown in which of मीनियस the following। डिजीज। जी, मीनियस डिजीज। मीनियस। डिजीज। मेनियस डिजीज, ये कान की मीनियस डिजीज है जिसमें क्या होता है, इसका भी ट्राइड था मेरा ख्याल है। इसमें वर्टाइगो जब होता वर्टाइगो है ना है, तो टेनिटस है, क्या है टिनाइटस। टेनिटस। और टिनाइटस बोल रहा है डॉक्टर काशिफ। हाँ जी, टेनाइटिस होता है। चलो ओके। मीनियस डिजीज में होता क्या है? इसमें जो वो होता है ना इनका इंडोलियम सेमी वो सर्कुलर फ्लूइड में मसला कैनाल्स होता है ना में मेरे ख्याल में। हाँ उनके फ्लूइड का फ्लूइड सीन है का ना। एंडोलिम का इंडोलियम जी जी। एंडोलिम्फ, बस इतना, ये जो लफ्ज है ना ये इंपॉर्टेंट है, एंडोलिम्फ। अब ये सर्जरी, रेडियो और गायनी और मेडिसिन और एक डिसिप्लिन मेरे से पता नहीं कौन सा अंदर आएगा, एनेस्थीसिया वाले भी बनना। तो ये कान और आंख ये हर किसी में डालता है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्लो अडॉप्टिंग रिसेप्टर। मैम रोशनी। प्री नर्वेंडिंग्स। चलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। अच्छा रफीनीज है, ठीक है। रोशनी। डॉक्टर का गलत हो गया भाई, डॉक्टर हमारी समिया, ये मैं डॉक्टर समिया से हाँ हाँ। Forceful stretching of muscle is done. Which of the following prevent muscle tear? मैम जल्दी आंसर है। ये The amount ये of heat loss in body depends upon, अभी मैंने बताया। ए बी। एक्सटर्नल स्टेबल टेम्परेचर के एनवायरनमेंट। साथ। A. अच्छा, which of the following is released at sunrise between incoming pain fiber and pain inhibitory? एनकेफेलिन। शाबाश, ठीक है। How anterior hypothalamus regulates temperature? मैम एक मिनट मैम, ये एक मैम चीज मैं स्लोली बताऊं वाला कौन सा हुआ मैम? मैम। ये अभी ये जो चैप्टर है ना सीएनएस, ये हमारा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हम अगर 120 की स्पीड पे जाएंगे तो मतलब फिर तो मजा नहीं आएगा मैम। आई थिंक डॉक्टर काशिफ, कॉन्सेप्ट इतना ले लिए हैं वो हम लोग 60 की स्पीड पे गए हैं और ये इतना ज्यादा है कि अगर हम लोग उस स्पीड से गए तो ये कंप्लीट नहीं होंगे कभी भी। हाँ जी, तो क्योंकि इसमें आगे फिर हमें फायदा ही नहीं है। मेरा एक चीज मैं बताता हूँ ना, कम चीजें करो, क्वांटिटी के साथ करो ना, क्वांटिटी को डॉक्टर ना काशिफ देखो। की जितनी देर में हम बात कर रहे हैं, यकीन जाने 4-5 एमसीक्यू हो जाएंगे, मैं थोड़ा स्पीड नॉर्मल करती हूँ, ठीक है, ये बात ही तो नहीं मेरी बात करती। के हाँ, नहीं सबकी बात करें, सबकी। चलो, आपके सिग्नल भी खराब हो गए। चलो आगे। हाउ एंटीरियर हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स टेम्परेचर। एंटीरियर हाइपोथैलेमस की बात कर रहा है, बताओ। होल्ड करता है विजुअलाइजेशन तो क्या करेगा? स्वेटिंग एंड करेगा, विजुअलाइजेशन। शूटिंग। बाय स्वेटिंग, देखो। स्वेटिंग करेगा। हाँ, आपने जो कंबाइंड है ना वो देखते हैं। हाउ डज पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ पोस्टीरियर का? ए ए, ट्रीटमेंट करेगी। ओके। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ मूड, मूड इज सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। ठीक है। सेरोटोनिन। इमोशन इज डोपामिन। 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 स्ट्रॉन्गेस्ट डोपामिन। इनहिबिटरी सिग्नल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनहिबिटरी। परकंजी सेल्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का इनहिबिटरी सेल परकिंजी है। क्योंकि अगले दिन मैंने जब बात कराया था मॉसी फाइबर्स और ये और वो इधर से आ रहे थे, मॉसी फाइबर के साथ। ठीक है, वो सारा पाथवे मैंने कराया था। चलो, परकिंजी सेल को जो है वो क्लाइंबिंग फाइबर करते थे ना। हाँ जी, क्लाइंबिंग फाइबर्स करते थे, बिल्कुल शाबाश, ठीक है। क्लाइंबिंग फाइबर्स के साथ भी एमसीक्यू आता है, इधर क्लाइंबिंग भी लिख दें। चले, रिगार्डिंग माइक्रोग्लाइल बताओ, ट्रू इज। स्टार्ट एक्टिविटी इन इंफ्लेमेटरी रिस्पांस। हाँ इम्यूनिटी जी, रिस्पांस के लिए।
हाँ, फेगोसाइटोसिस और यस उसके मैम साथ मैडम ठीक है। yes, नेकेड पर्सन, अब बच्चों मैंने अगले दिन बताया, अगर कंडक्शन होगा तो सरफेस एरिया, रेडिएशन होगा तो क्या होगा आपका मेंशन नेकेड, और अगर आपका होगा कन्वेक्शन तो फिर ह्यूमिडिटी। humidity अब के क्या साथ ऑप्शन जा रहा है मैडम आपके एक पास? मिनट ये ऑप्शन टेम्परेचर गलत होता है है, मैम, इसमें ह्यूमिडिटी होती है। इसमें बी करे हाँ, मैम, कन्वेक्शन इन लोगों ने लॉस किया। कन्वेक्शन दिया नहीं है तो बी, ठीक है। चलो, डिक्रीज इन विच न्यूरोट्रांसमीटर कॉज एंजाइटी। GABA। चलो ओके, ठीक है डॉक्टर काशिफ, इतनी स्पीड। यस मैम, ठीक है। चलो, a man while walking accidentally lands his foot on pointed object, immediately removed it, following involved in reflex withdrawal, Multisynaptic। multisynaptic, Multisynaptic ठीक है withdrawal reflex. मल्टीसाइलेंटिक जी। अब ये बात आप पूछ लेते हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज मोनोसाइनेप्टिक, इनवर्स इज डायसिनेप्टिक, विड्रॉल इज मल्टीसिनेप्टिक। इनवर्स मतलब मल्टीसाइलेंटिक जीटीओ, और जो विड्रॉ किया वो आपका मल्टीसिनेप्टिक, और स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज लाइक जो आपका मसल स्पिंडल वाला है, ठीक है। अच्छा चलो, न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ बेसल गैंग्लिया आउटपुट इज बेसल गैंग्लिया, GABA। काबा। चले, बाइपोलर न्यूरॉन्स हैज हाउ मेनी डेंड्राइट्स? 1 वन dendrite and 1 axon। डायग्राम से ठीक दो है। अबाउट एस्ट्रोसाइट्स, नहीं वो एक्सॉन है साथ में। एस्ट्रोसाइट्स एक्शन पोटेंशियल व्हाट इज ट्रू? Extracellular potassium। चलो सी ठीक है। ऑप्शन। एक्शन पोटेंशियल कौन? हाँ जी, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है ना, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के साथ भी यही आता है। नहीं डॉक्टर नम्रा, उसमें होगा कि इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम। हाँ हाँ, इनफ्लक्स है उसके साथ, इनफ्लक्स वो डिपोलराइजेशन कैसे हो रही है, एस्ट्रोसाइट ठीक ना है। बेसिकली एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते कभी भी, इसमें बस मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज आता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर पोटाशियम। ठीक है एक्शन ओके, पोटेंशियल इसमें जनरेट एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है, उसमें इंट्रासेलुलर आपके पास जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इनफ्लक्स से पोटेशियम के। अच्छा, सीजर्स एक्टिविटी रिजल्ट्स ऑफ एजेंट हुम ब्लॉक्स cerebral synapse GABA। action of seizures GABA। activity results of बी agent whom block। हाँ जी, ब्लॉक कौन करे जी? एक सेकंड बच्चों, मेरा रिमोट। नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज बाय प्री को तो छोड़ ही दो, पोस्ट सिंपैथेटिक पोस्ट पैरासिन, नॉरएपिनेफ्रिन जी बताओ बच्चों। बी बी ऑप्शन। पोस्ट बी, गैंग्लियोनिक शाबाश सिंपैथेटिक फाइबर बी। जी। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन एड्रिनर्जिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, नॉरएपिनेफ्रिन, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। ये किसकी बात कर रहा है? मैडम नॉर्मल जो पैरासिम्पैथेटिक तो जो नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक में प्री और पोस्ट दोनों ही नॉर्मल है, सिम्पैथेटिक वो है। सिंपैथेटिक अगर के साथ। हाँ, स्वेट अगर ग्लैंड इधर और अगर इधर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक लिखता फिर ग्लैंड्स। स्वेटलैंड, ठीक है। अच्छा चलो, व्हेन टेम्परेचर ऑफ स्किन रीचेस 52, तो ये कौन सा स्टिमुलस हुआ? नोसिसेप्टर्स। हाइपरथर्मिया है, तो नॉक्शियस लामिना 1, ठीक है जी। चलो, अबाउट पैरासिम्पैथेटिक ट्रू इज रिलैक्सेशन ऑफ कार्बन। कंस्ट्रक्शन बी है नहीं सी। प्यूपिलरी ये कंस्ट्रिक्शन। प्यूपल के साथ आता सिंपैथेटिक है, करवा अच्छा देखो, प्यूपल के साथ। जब हार्ट जब पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक आए ना, 3-4 सिस्टम्स हो, कार्डियक की एक्सेलरेशन के साथ आता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या डायलेशन के साथ एमसीक्यूज आते हैं, या प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन, ये 3 एमसीक्यूज इन सिस्टम्स के साथ आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल इनडायरेक्ट एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, इनडायरेक्ट एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिविटी, प्यूपिलरी इनडायरेक्ट रिएक्शन। एक्टिविटी जी, ए प्यूपिलरी रिएक्शन, जी इनडायरेक्ट है। प्यूपिलरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे की बात कर रही है। यस मैम, माइक्रोग्लियल सेल्स इन सीएनएस। ए अच्छा ओके, शाबाश। क्रॉनिक कोल्ड एडॉप्शन, देखो कोल्ड एडॉप्शन की बात करें मोटो में, कैसे कोल्ड एडॉप्ट करते हैं बताओ? ब्राउन ब्राउन फैट। फैट। ब्राउन फैट शाबाश, ब्राउन फेट के सेरिब्रल, साथ हाँ जी। ऑक्सीजन मेटाबॉलिक रेट, सेरिब्रल ऑक्सीजन मेटाबॉलिक रेट 10 to 20 ml per minute per 100 ग्राम, 5 to 6, 3 to 4, 30 to 40। 3 to 4 rotation in the coin. अच्छा, मैंने कहा बड़े अच्छे हो गए, इन्हें कैसे आ गया। चलो, ब्रेन कंजप्शन ऑफ 20% ऑफ टोटल बॉडी ऑक्सीजन, ठीक है, 20% ऑक्सीजन यूज करता है ब्रेन। ब्रेन ऑक्सीजन कंजप्शन इज 3.5 ml पर
मिनट पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू, जो कि 3 to 4 है, ठीक है। तो ब्रेन की कितने वो हैं आपके, वो हैं ये डिवीजन, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो 3.5, ठीक है। ब्रेन स्टेम भी डाल लो आधा, तो 3.5 ml पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू। सेरेब्रल ब्लड फ्लो 50 ml पर मिनट 100 ग्राम ऑफ टिश्यू, तो ब्लड फ्लो कितने 50 ml, ठीक है। चलो, ग्लूकोज एक्सट्रैक्शन इज 5 mg पर मिनट ऑफ वो, ठीक है। तो ग्लूकोज कितनी है 5 mg पर 100 ml, और जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो कितने 50 ml। चलो, रेम स्लीप इज करेक्टराइज्ड बाय बेड वेटिंग, लॉस ऑफ मसल टोन, ठीक है। अच्छा रैम है, नॉन रैम है क्या है? मसल अच्छा टोन, ये जो मैंने उल्टा बताया नाइट था पहले। जी 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 बेड वही, वेटिंग सब कुछ ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स एंड पाइलोरेक्टर मसल्स आर स्वेट बी पोस्ट बी बी Cholinergic post-ganglionic पोस्ट, sympathetic हाँ बी है कोलिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है, सिंपैथेटिक। cholinergic ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी वो कहते हैं पाइलो, नहीं नहीं, वो कहते हैं गूज बम्प्स किसकी वजह से होते हैं? वो पाइलोरेक्टर मसल कह सकते हैं पाइलोरेक्टर, क्या? सिंपैथेटिक के Piloerector. क्वेश्चन पे पाइलोरेक्टर, Piloerector muscle जी जी कंट्रैक्शन पे चलो। विड्रॉल रिफ्लेक्स कैरिड बाय Three nerve endings. कैरिड बाय जो है ना, हाँ, ठीक है। इनर ये वाइंड। फीमेल बेंडिंग में एक बंदा हॉट मतलब इन्वायरमेंट में खड़ा है और उसको गर्मी लग रही है, तो उसमें कौन सा फिनोमेना उसको करेगा हेल्प आउट? हॉट में तो मैडम इसका वही हुआ एसी ना होना कि चाहिए, क्यूटेनियस Cutaneous? वेसोडाइलेशन, ठीक है, डायलेशन। एक वेजोडाइलेशन है, एक वो कुछ था ना कि यस मैम, एक हाइपरीमिया था, हेपरेमिया, यस मैम, ब्लड हाइपरटोनिया फ्लो और न्यूज ज्यादा है है। वेसोडाइलेशन, पर वेसोडाइलेशन एक ही है, मतलब जब वेसोडाइलेशन होती है ना तो ब्लड फ्लो करता है अच्छा ज्यादा एक, वाला ना, तो हाइपरीमिया। ओके, वो एक ये और था कि था, एक बच्चे वो वॉचमैन चीख है कर चिल्लाते हैं, उसमें भी था ना कुछ जिस तरह ये हाइपरीमिया इस तरह से कोई टर्म थी, कि एक बच्ची है वो एग्रेसिव ऐसे करके कुछ था, एमसीक्यू याद है किसी को? एग्रेसिव हुई है तो वो कोई इस तरह से फिनोमेना एक्टिव जैसे था ना, हाय हाय एमसीक्यू भूल गया। ये क्यूटेनियस हाइपरथर्मिया किसी मेरे ख्याल से वो था कि एक वॉचमैन है रोड पे खड़ा हुआ है बैंक के सामने, गर्मी है, सिंकोपी हुई है उसको। मे बी, लेकिन एक वो बच्चे वाला मैं एग्रेसिव कह रही हूँ ना, वो भी ऐसे ही कुछ है जैसे हाइपरीमिया, तो मुझे अभी टर्म नहीं याद आ रही। चलो, विड्रॉल रिफ्लेक्स कैरिड बाय विड्रॉल, रीना Nerve वेंडिंग, endings. इनर बेंडिंग चलो। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स इन्वॉल्व विच ऑफ पार्ट? न्यूरो Hypothalamus. एंडोक्राइन, हेपो, hypothalamus स्विंग रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, Intracranial. और ICP ट्राइड में, ट्राइड भी पूछता है आईसीपी, हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। चलो, द सेंट्रल टेम्परेचर रेगुलेशन अकर इन, इंटीरियर Hypothalamus. interior hypothalamus जी ठीक है। और बेसिकली प्री ऑप्टिक इज ग्रेटर देन प्री एंटीरियर। ऑप्टिक इज ग्रेटर हार्मोन, देन इंटीरियर। ठीक है। हार्मोन एग्जिबिट रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड प्यूबर्टी, जी। दिस ग्रेलिन या लेफ्टिन, ए, लेफ्टिन, अगले दिन, ये रफी की लाइन है, डॉक्टर काशिफ का गलत है। चलो जी, लेप्टिन एंड एस्ट्राडायल बोथ कैन बी ट्रू, क्योंकि एस्ट्राडायल क्या करती है, आपकी जो यंग है, मैंने कहा ना पहले मोटे मोटे होते हैं फिर लंबा करते हैं, तो वेट कम करते हैं, ठीक है, जब आपकी प्यूबर्टी वगैरह, तो एस्ट्राडायल बोथ कैन बी ट्रू बट लेप्टिन इज बेटर चॉइस। लेप्टिन मेक्स यू लीन, ग्रेलिन मेक्स यू गैंडा, ठीक है, ओबीस। वॉमिटिंग सेंटर VCRS, मेडुला, चलो। medulla इचिंग इज कैरिड बाय विच फाइबर्स? Fiber. सी फाइबर, E fiber चलो, विच ऑफ फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर विद नो एडॉप्टेशन, नो एडॉप्टेशन? Pain receptors. मैम पेन रिसेप्टर, हाँ, यही है ए वाला पेन में पेन Pain पेन, receptor. चलो, शाबाश, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था, सबका ठीक है। चलो, इफ टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीजेस देन देयर विल बी इंक्रीज इन, हाइपोथर्मिया हो गया तो शिवरिंग होगी। Shivering. इंक्रीज यस चलो, बी बाइपोलर सेल्स आर फाउंड इन, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, शाबाश। मोस्ट अबंडेंट सेल इन व्हाइट मैटर ऑफ CNS आर, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट, oligodendrocytes और PNS में, PNS में श्वान सेल, schwann Astro. PNS श्वान में सेल होते हैं ना, पीएनएस में श्वान सेल वो होते हैं। मैम वो जीपी थे ना, वो वो जीपी जीपी, Ma'am, जी में वो ग्रे में, ग्रे में अच्छा प्रोटोप्लाज्मिक नहीं नहीं, मैंने रेस्टिंग क्वेश्चन गलत पूछा है, सॉरी, एक मिनट। वो myelinating White से में related ग्रे मैटर में, है।
प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्म एस्ट्रोसाइट्स। एक होते हैं, ये दूसरे पीएमएस में में फाइब्रस। श्वान सेल आपकी कर रहे हैं माइलिनेशन, ब्रेन में ये माइलिनेशन कर रहे हैं, और एक है व्हाइट मैटर में आपके पास कौन से एस्ट्रोसाइट बर्डेंट है? फाइब्रस। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। चलो नीचे में ऐसे ये लिखे ओलिगोडेंड्रोसाइट आर एस्ट्रोसाइट बोथ आर ग्लाइल सेल्स जो ब्रेन सपोर्टिंग है। मोस्ट न्यूमरस ग्लाइल इज एस्ट्रोसाइट्स, मोस्ट न्यूमरस ग्लाइल इन व्हाइट आर ओलिगो, ठीक है। मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट इन व्हाइट आर व्हाइट मैटर इज, अच्छा देखो, मोस्ट न्यूमरस ग्लाइल सेल्स जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं वो ओलिगो हैं, जो एस्ट्रोसाइट्स हैं। अब जल्दी जल्दी में ग्लाइल सिर्फ अबेंडेंट इन सीएनएस देखकर ओलिगो या फाइब्रस ना उठाना, ये भी देखना कि ग्लाइल सेल पूछ रहे हैं तो ओलिगो, एस्ट्रोसाइट्स पूछ रहा है तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, ठीक है। और ग्रे मैटर में प्रोटोप्लाज्म। व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन एड्रिनल मेडुला? डी। निकोटिनिक। बी। अच्छा निकोटीन। अभी काशिफ को मैं जाते हुए दिखाऊंगी इसके कितने का रहता है। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक डिस्चार्ज अकर्स इन लाइवरी, लैक्रिमल, स्वेट या पैरोटिड? सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। स्वेट। पेट के जी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। vasodilation, bronchodilation, ब्रोंकोडाइलेशन। टेस्ट पाथवे रिलेज इन Rectus solitarius. rectus solitarius, थ्रू, seven cranial, वो तो ठीक है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ठीक है। चलो इसका ये ट्रैक्टस सॉलिटरी इसके साथ एमसीक्यू आता है। हार्मोन मेलाटोनिन। व्हिच इंक्रीज इन डार्कनेस? मेलाटोनिन। melatonin, और कौन सी पिट्यूटरी से होता है? ये इंटरमीडिएट। मैडम ये तो उससे होता है, वो जो सेंटर वाला होता है, पास इंटरमीडिएट। रिगार्डिंग थर्मोरिसेप्टर्स क्या होता है? ये इनका मैम लार्ज रिसेप्टिव फील्ड। देखो लार्ज में डिफरेंस है, रफी सबसे Long बड़ा difference. सिगरेट था, ठीक है। डीसी सबसे डिफरेंट है स्मॉल पाथवे और इसमें लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड फील्ड है, ठीक है, लॉन्ग रिफ्रैक्टिव। अच्छा ब्रेन मेटाबोलाइट्स, Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। एडिनोसिन किसके लिए? Muscles. मसल्स, heart. Heart. Heart के नहीं। लिए. ठीक है। न्यूरो हाइपोफिसिस कंटेन्स सिक्रेटरी ग्रैन्यूल स्टोर्ड इन नर्व, नर्व एंडिंग। जी। ए एब्जॉर्प्शन ऑकर इन Arachnoid conditions. ए। एपेंडाइमल सेल प्रोड्यूस करेंगे, और क्या कहते हैं ड्यूरल वेनस साइनस में ड्रेनेज होगा। ये जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ। आज डॉक्टर आयशा भी सुन रही थी। आज तो आप लोगों ने सही जवाब दिया, मगर कभी कभी ऐसा लगता है मैंने भी पढ़ाया होता, डॉक्टर रोज ने भी, मगर जवाब नहीं दे रहे होते हो। टोटल क्वांटिटी है 150 इन वेंट्रिकल्स, ठीक है। फॉर्म एट रेट ऑफ 500 जो कि डेली अगर करो तो 20 ml पर, और ठीक है नॉर्मल प्रेशर कितना है 160 टू 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर। और अगर आप वो बात करोगे सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे, वो 5 से 10 इस तरह है, कम है ना वो। 10 से 20 नहीं था। चलो आगे बताओ, 6 से 15 क्या था? मरकरी। Mercury. चलो फॉर्म बाय कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल एब्जॉर्प्शन इन एरेक्नॉइड विलाई। हाँ मार्कर कौन सा है? बीटा 2 ट्रांसफेरेंट, ठीक है, लीकेज का। जब हम वो राइनोरिया हो रहा होता है ना, राइनोरिया को हम सीएसएफ लीक से डिफरेंशिएट करना होता है, याद है ईएनटी में, तो ये बीटा 2 ट्रांसफेरेंट करते थे वहां पे। अच्छा इफ सीएसएफ क्लोराइड एंड मैग्नीशियम आर मोर इन प्लाज्मा, ठीक है, इन सीएसएफ, ठीक है। अच्छा सोडियम इक्वल है सोसो, पोटेशियम कैल्शियम बाइकार्ब ग्लूकोज इज लो इन अमाउंट। और एक जो वो पूछता है ऑस्मोलैरिटी कितना होता है इसकी, मतलब पीएच कितनी होती है? Isoosmolar होता है pH 7.32. 7.33। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? Isoosmolar होता है मैम वो प्लाज्मा के साथ. आइसोऑस्मोलर टू, प्लाज्मा. प्लाज्मा। और कम किससे होता है? इसका ब्लड। प्रोटीन था कि प्रोटीन का लेवल कम होता है. हाँ कुछ- वो कम हाँ होता है वो प्रोटीन, मोर कम देन ग्लूकोज। ठीक है, वो ये होता है कम। चलो सीएसएफ डिफरेंस फ्रॉम प्लाज्मा इन डिक्रीज, वही प्रोटीन वाली बात जो आप अभी कर रहे हो। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन विट्रियस ह्यूमरसिस, विट्रियस कौन सा था? आगे एक्वस था, पीछे पीछे आगे एक्वसियम और पीछे विट्रियस बॉडी। हाँ जी। चलो विट्रियस Water. बॉडी और विट्रियस ह्यूमरस, ठीक है, तो डी हो गया इसमें वाटर, ठीक है। चलो कॉमन एस्ट्रोसाइट्स इन ग्रे, ग्रे मैटर, ग्रे वो चीज। प्रोटोप्लाज्म। चलो सी। बेसल गैंग्लिया रिलीज व्हाट? सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, गाबा। चलो डेंसिटी ऑफ सीएसएफ,
1.0005 शाबाश शाबाश। रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन medulla, medulla, हेरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड बाय scratch receptor, शाबाश। और इरिटेंट से कौन से रिसेप्टर कौन से थे? cough reflex आ रहा था, ठीक है, Jason, जे रिसेप्टर्स। ठीक है बच्चों, चीजें भूलते जा रहे हो, बुक खोल के कभी टेबल्स देख लिया करो। मैं ना अब एनाटॉमी स्टार्ट कराऊंगी ना कल से, जब तो हम अगर टाइम बचा, टाइम ही नहीं ना बचता, फिर बात ही है। चलो, पेशेंट विद हाइपरटोनिक आर्म increase sensitivity to muscle spindle flexor, muscle stimulated initial resistance then flexed by mechanism। हाँ जी बच्चों, initial resistance then flexed by mechanism कौन सा बच्चों? मैंने ये वो तो नहीं हुआ ना ट्रैवल वाला इनवर्स वाला होगा। यस पेशेंट विद हाइपरटोनिक आर्म, हाइपरटोनिक आर्म का मतलब क्या है? मसल स्पिंडल से हाइपर सेंसिटिव हुआ हुआ है। मसल स्पिंडल का काम क्या है? फ्लेक्स करके रखना। फ्लेक्सर मसल स्टिमुलेटेड इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्लेक्सर मसल स्टिमुलेटेड इनिशियल रेजिस्टेंस देन फ्लेक्स्ड बाय मैकेनिज्म। जब फ्लेक्सर है तो उसका ऑपोजिट एक्सटेंसर बी होना चाहिए, और इनवर्स इनवर्स मायोटैक्टिक। मायो टिक व्हाट इज इनवर्स मैम ये मायोटैक्टिक इनवर्स रिफ्लेक्स? मायोटैक्टिक जो है ना वो टेंडन रिफ्लेक्स होगा, जो गोल्जी टेंडन वाला है। ये क्या है इनवर्स इसका? मायोटैक्टिक, हाँ मेरा ख्याल है वही होगा, हमने किधर पढ़ा था ना ऊपर भी। जी, मायोटैक्टिक होना तो वही चाहिए। हाँ जी, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स ही है ये, ओके, जीटीओज बस ही है। चलो, स्ट्रेच सी रेजिस्टेंस फाइबर, फ्लेक्सर, हाँ जी, स्लो पेन, ओके सी ठीक है। ओके, अनमाइलिनेटेड माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड माइलिनेटेड होता स्लो है। फास्ट, स्लो, स्लो सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या मतलब कौन से सब्सटेंस ये होता है, कौन से पाथवे में होते हैं, डीसीएमएल या डोर्सोलैटरल, एंट्रोलैटरल? पोस्ट ये जो गैंग्लियन है ना, ऑटोग्राम लिखा। चलो ये भी है, तो पोस्ट ए बी सी गैंग्लियन। ए फाइबर बीटा और ए डीसीएमएल में डेल्टा, होता है सी फाइबर और ए डेल्टा, सी फाइबर और ए डेल्टा होता है। किस में होते हैं? अच्छा ये वो दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूँ यार, देखो तो सही। मैडम वो जो डीसीएमएल में वो जो होता है ना वो एंटीकोलेटरल में ए था, बीटा डीसीएमएल में जो है वो ए पोस्ट बीटा में है। एम्ब्रियोनिक फाइबर्स होते हैं, सी फाइबर्स, और जो वो तो जी पाथवे में मुझे बताओ, किसी में आता है सी? मैडम एंटीरियर ए स्पाइनल आता है थाइमस। ए मैम, बीटा एंटीरोलेटरल, लेटरल स्पाइनल वो थाइमस होगा। एंटीरोलेटरल। वो ए डेल्टा है मैम दो एंटीरियर कराए एंटी थे, सी फाइबर भी है और ए एंटीरियर डेल्टा, दोनों आते हैं एंटीरोलेटरल में। दो कराए थे, और ठीक है। ए बीटा क्लास, वाला तो वो डीसीएमएल में था हाँ जी। यस, चलो, पर्सन सिटिंग इन वेल वेंटिलेटेड रूम हैविंग स्वेटिंग टैकिकार्डिया, ये स्ट्रेस, क्या है मतलब? मेंटल स्ट्रेस में स्ट्रेस। मैम जैसे मैंने स्ट्रेस ऊपर क्यूटेनियस हाइपरीमिया और मेंटल स्ट्रेस, इस तरह एक बच्चे का आता है एमसीक्यू, 3 एमसीक्यूज हैं ये इस तरह वाले, ठीक है। अच्छा, इरेक्शन एंड डिक्रीज मसल टोन, ये किसका है? मसल टोन। रैम, मसला रैम, अब रन में आया अब नहीं रूल था डॉक्टर काशिफ रन को ना। विच नर्व फाइबर्स कैरीज टच एंड प्रेशर सेंसेशन, टच एंड प्रेशर? सी वो फाइबर, सी बीटा बीटा फाइबर्स, ए बीटा अभी किसकी बात कर रहे थे हम? डॉक्टर काशिफ? डीसीएमएल डीसीएमएल, डीसीएमएल। डॉक्टर काशिफ का ये भी गलत। चलो, पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रेम स्लीप, रेटिकुलर फॉर्मेशन, शाबाश शाबाश। अब इसमें हमारे पास लोकस सेलुलस नहीं दिया हुआ, रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, वैसे लोकस सेलुलस वगैरह, ठीक है। चलो, वो विच तो टाइप ऑफ, न्यूक्लियस है जी साथ में यही आता है ना, रेटिकुलर फॉर्मेशन कहीं भी नहीं लिखा, अपने टेबल के ऊपर लिख लेना। विच टाइप ऑफ नर्व फाइबर हैज फास्ट स्पीड, ए फास्ट, डेल्टा ए डेल्टा हाँ फास्टेस्ट नहीं पूछा, फास्ट पूछा है, ठीक है, अल्फा, वैसे अल्फा, अल्फा ही अल्फा। लिखा है। चलो, अच्छा आगे है मैडम कनेक्टिव ए टिश्यू। ए अल्फा तो फास्टेस्ट होता है ना ए डेल्टा उसने अल्फा फास्ट डेल्टा होता है दिया नहीं है ना, उसने अल्फा डेल्टा दिया नहीं है ना, ठीक ठीक दिया होता फास्ट पे आपने यही पकड़ना था, ठीक है। ठीक चलो, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, मेसोडर्म, मेसोडर्म, हाँ जी, कौन कनेक्टिव टिश्यू से। चलो, सेटिटी या स्टाइटी सेंटर एंड हाइपोथैलेमस, स्विमिंग सेंटर, बी हाइपोथैलेमस। और अगर सिर्फ सेपरेट सेपरेट करो तो फिर मुझे न्यूक्लियाई बताओ। सेटाइटी जो है वो मीडिया है, वेंट्रोमीडियल, और जो फीडिंग वाला है वो लेटरल है। which is which is true about sympathetic nervous system? एपिनेफ्रिन, ए मैम ए ए वाला तो ठीक है ना
प्रीगैंग्लियोनिक डॉक्टर साहब सबके एसिटाइल एसिटाइलकोलिन नो जाते हैं एसिटाइल और नो पोस्ट डॉक्टर साहब ये कभी नॉरएपिनेफ्रिन गलत वो नहीं रिलीज करना, करती डॉक्टर है। साहब ये जी कभी जी गलत नहीं करना। नॉर आपने उठाना है, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन पड़ा भी तो जी आपने नहीं उठाना। बट जो हमारे सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक दोनों में प्रीगैंग्लियोनिक में एसिटाइलकोलिन नहीं होता। जी यस माइलिन शीट इन सीएनएस इज फॉर्म्ड बाय सीएनएस ओलिगोडेंड्रोसाइट में ओलिगो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स चले कॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो टू ब्रेन एसिडोसिस कार्बन एक्सरसाइज डाइऑक्साइड की नहीं कमी कार्बन है। हाइपोक्सिया इंक्रीज ब्लड फ्लो। हाइपोक्सिया अच्छा कॉज ठीक है, कॉज तो वही है। ये देखो ना, हाइपोक्सिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है ना, तो वो क्या करते हैं, इंक्रीज ब्लड फ्लो करता है। हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन कम होता है ना। एसिडोसिस में भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। कार्बन डी ऑप्शन भी डाइऑक्साइड खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड है। चलो वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल लाइंड बाय एपिंडाइमल एपेंडाइमल सेल्स सेल्स चलो इसके बाद मुझे ए अब बताओ डेल्टा आप ए डेल्टा ए डेल्टा फास्ट पेन ठीक है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टचेस सडन विड्रॉल मल्टी ये ये मल्टी मैंने पता है, साइनेप्टिक मल्टी तो साइनेप्टिक ए होगा। ठीक है। मुझे बताओ 5 ओके हाँ जी पेसिनियन पेसिनियन हाई फिर फ्रीक्वेंसी विच ऑफ फॉलोइंग इज ब्रोंकोडायलेशन सिंपैथेटिक इफेक्ट ब्रोंकोडायलेशन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच फुट सडन विड्रॉल रिफ्लेक्स मल्टी मल्टी साइनेप्टिक साइनेप्टिक माइलिन शीट डैमेज व्हाट इफेक्ट्स अकर लॉस ऑफ membrane एक्शन resistance of पोटेंशियल। nodal and internode यस नो मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल। तो ये किसकी बात कर रहे हैं सॉलिटरी कंडक्शन की ठीक है जहाँ पे आपकी माइलिनेशन नहीं हुई होती इंक्रीज सेरेब्रल मैडम ब्लड फ्लो मैडम उसमें तो ऑलरेडी माइलिनेशन नहीं होती है ना नोड ऑफ हाँ टेन ईयर पे। हाँ मतलब जो बाकी पार्ट भी इफेक्ट होगा तो वो इसको करेगा ना ठीक ठीक है। अच्छा इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो इन विच कंडक्शन डी मेंटल एक्टिव प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक रिलीजेस एसिटाइलकोलिन यस चलो आगे फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस कैरिड बाय मसल स्पेंडल। noxious stimulus ईगोडोम नॉक्सियस ये किसने गलत कहा ना फिर मैम देखना एक मर्कल मिनट, बेस Merkel मर्कल ये तो मर्कल ये ऊपर वाला मैम मसल स्पिंडल नहीं होगा, इसमें नॉक्सियस स्टिमुलस अगर किस कोई तरह चीज होता है। चुभेगी ना हम हाथ अच्छा पीछे ठीक लेके है, जाएंगे ना। यस मैम ठीक है, आगे आगे जाए। कैरिड बाय फिर उसके बाद फ्लेक्शन होगी वो आप वो करेगा ठीक है। वैसे ग्लूकोज ये इम्पोर्टेंट था ग्लूकोज क्योंकि लोग गलत कर देते हैं। चलो हाँ जी मसल फ्यूल ऑफ ब्रेन इज कितना कितना था ग्लूकोज ग्लूकोज 5 mg पर अच्छा मैम एक एक और बात, हाँ जी 100 ये ग्राम जो टिश्यू वो कैरिड बाय ना फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, पीछे एक ऑप्शन था जिसमें मसल स्पिंडल था, यहाँ पे जो है ना वो नॉक्सियस स्टिमुलस था। ओके डिपेंड करता है ना वेरिएशंस एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटीज और चॉइसेस पे मसल स्पिंडल एक्ट थ्रू अल्फा गैमा या मोटर, अच्छा वो नहीं है तो फिर अल्फा ही होंगे फिर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ट्रांसमीटर इज एसिटाइल acetylcholine कोलिन चलो मुझे आगे बताओ एक मिनट मिनिमाइज माय स्क्रीन ओ माय गॉड डोंट टेल मी अच्छा नहीं ब्रोंकोडायलेशन ओके बीटा 2 एड्रेनर्जिक इफेक्ट इज डायलेशन, चलो इमीडिएट इफेक्ट इन कोल्ड इज क्या करोगे कोल्ड की वजह से erection यस यस अच्छा cerebral perfusion pressure is equal to map when dura is open ओपन उससे क्या होगा उससे क्या होगा मैम इक्वल हो जाता है प्रेशर एटमॉस्फेरिक के cerebral perfusion pressure is equal to map when dura is open ICP equals to atmospheric pressure और वो कब होता है लंग्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो जो होता है उसके बराबर एम्बोलस में या उसमें अपना परफ्यूजन में तो एक ही नहीं बात हो गया नहीं वेंटिलेशन नहीं, डिफेक्ट शंट में शंट में जी शर्ट में तो जीरो रहेगा इंट्राप्लूरल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कब इक्वल होता है जब एल्वुलर प्रेशर जो आपकी एल्वुलाई में जा रहा होता है जब हम कहते हैं शंटिंग होगी या आपके पास मतलब एम्बोलस की वजह से होता है या आपका वीक्यू मिसमैच जोन सा उसको लेके जाता है वेंटिलेशन का डिफेक्ट होता है किस में होता है जब ब्लड फ्लो वो हो जाता है ना ब्लॉक, और वो उसमें ही होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म में फिर क्या हुआ फिजियोलॉजिकल एम्बोलिज्म में शंट स्टंट हुआ या इन्फिनिट हुआ शंट
शंट जो डॉक्टर काशिफ ने बोला, नो ठीक है। मैम, एम्बोलिज्म में जो है ना इन्फिनिटी में जाता है, ठीक है। एक सेकंड ठहरो। हम क्या बात कर मैम रहे एक हैं? हाँ, मैम शंट एक ऑब्स्ट्रक्शन शंट में है होगी। हमारे पास, शंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन में होती है। एक था मिक्स, जो है ना मिक्स, वो पल्मोनरी आर्टरी वाला था, वो वेंटिलेशन से है। दूसरा आपका एल्वुलर पे है, ठीक है। तो मिक्स्ड एयर इसमें है तो एटमॉस्फेरिक में होना चाहिए। ये क्या है अभी? चलो इसको छोड़ो, इसको अभी कोई कंफर्म करो ना। ये एमसीक्यू आता है, ये मुझे मैम अगस्त में आया था। वो एमसीक्यू सुनी है कि जो हमारा पल्मोनरी हाँ उसमें ना बिल्कुल, कुछ एटमॉस्फेयर को दोनों हो इक्वल हो जाता है। जाते हैं, एटमॉस्फेरिक वो जी जी वही जी है जी। मैडम। मैम क्या? मुझे टाइम देती है 2 मिनट की, मैं इसको क्लियर करा दूं। मैडम वो एम्बोला ही था मैडम, एम्बुलेंस के साथ था, हाँ एम्बोलिज्म के साथ। बात डॉक्टर पल्मोनरी यूसुफ एम्बोलिज्म वाली, है। डॉक्टर उसामा वाली है, मगर बात ये है कि फिर, और डॉक्टर काशिफ वाली भी है। तो एम्बोलस में क्या होता है, शंट या इन्फिनिट? मैडम एम्बोलिज्म जाहिर में जो बात है है ना, ना जब एम्बुलेंस होगा ना वी तो बाय उधर क्यू, क्यू जीरो है अगर और वी है तो फिर आपके पास इन्फिनिट होगा या क्या होगा? डिवाइड करो मैम V को। इसमें इसमें ये नीचे वाला इन्फिनिटी आ जाएगा ना, ये इन्फिनिटी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले में ठीक है, इन्फिनिटी है। फिर शंट गलत हो गया ना। तो शंट जब गलत हो शंट है, गया हाँ, तो शंट में इसका, आपके पास वो मिक्स, मिक्स उसको हाँ पहुंच जाएगा, हाँ ठीक है। जी, मिक्स ब्लड, वीनस ब्लड के इक्वल हो जाएगा हाँ ठीक उसका। है। चलो डॉक्टर अपना क्या नाम है, हो गया हमारा, डॉक्टर काशिफ वापस आ जाओ। चलो, सीएसएफ प्रेशर ऑफ वाटर इज, 10 to 20 मीटर। चलो हो गया 60 मिलीमीटर। ओके मैम ये डॉक्टर। निकल आ गया, मैं बता दूं। हाँ जी। अच्छा मैम, ये जो जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना तो उसमें वो रेशो 0 हो जाती है और उसे हम्म, शंट कहते हैं। जी जी जब हो गया। एम्बोलिज्म होती है उसमें इंफिनिटी होती है, उसे कहते हैं डेड स्पेस, ठीक है। जी जी। अब ये जो दूसरी बात आप कर रही थी ना कि शंट में क्या होगा और ये डेड स्पेस में क्या होगा, शंट में ये हम्म होता है कि देयर इज नो गैस एक्सचेंज, जो हम्म पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड वेसल ब्लड हम्म, विल अप्रोच देयर वैल्यू इन मिक्स वीनस ब्लड। जी जी मिक्स वीनस ब्लड, जी जी। और वो जो दूसरा वाला है ना उसमें भी मतलब नो गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सचेंज, ठीक है। उसमें एटमॉस्फेरिक में जाएगा, ठीक है। जी जी, थैंक यू डॉक्टर काशिफ। अच्छा, नोसिसेप्टर इज लोकेटेड इन, मेनिंजेस। शाबाश डॉक्टर। हमारी कौन सी है, समिया, ठीक है, ये आपके लिए। चलो आगे है सीएसएफ कॉम्पोजिशन इज, सो मैम ये ग्लूकोज, Who's लोअर lower इंटेंसिटी। NC shift 15 to लो है 2 ग्लूकोज डी। हाँ। चलो आगे, ए सीएसएफ ऑप्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ए ऑप्शन। नर्व मेटाबॉलिज्म इज के ब्लॉक्ड बाय, और कौन सा कॉम्प्लेक्स? 4 4। शाबाश। हीट लॉस इज कंट्रोल्ड बाय, vasoconstriction of skin vessels। नहीं, प्री ऑप्टिक एरिया भाई। हीट लॉस इज कंट्रोल्ड बाय। more than इससे अगर टेम्परेचर कंट्रोल होगा, अच्छा ठीक है, वैसे वेसोकंस्ट्रिक्शन मैडम भी है, वही ठीक है। बात है, हीट लॉस या टेम्परेचर कंट्रोल। असल ना आपने पता नहीं अभी इसने किस तरह पूछा है, वो दो एरियाज दिया हुआ है ना, ऊपर हो सकता है उन्होंने, heat असल loss इससे सारे, control दो जगह से हाँ नहीं इसको ना ठीक है डॉक्टर, एरियाज लग रहा देने ठीक है। चाहिए थे। जी जी ठीक है। हाँ इसलिए ना, मतलब वो एरियाज वाइज होगा। जी जी। ये पुअर जिसने, रिकॉल है, आगे जाए, ये हाँ पुअर जिसने रिकॉल है, हीट में इतना नहीं नहीं लिया आते उसको हैं। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस थैलेमस डालना चाहिए था। एथलीट मैक्सिमम, ये मैं आपका नाम मिटा रही हूँ इसलिए, एथलीट मैक्सिमम हीट लॉस थ्रू हीट लॉस हो रहा है तो स्वेटिंग। यस। मेलाटोनिन रेगुलेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन, ठीक है। चलो, विच ऑफ फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामीन आफ्टर इंजरी? वेसोकंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रक्शन, अब वो एमसीक्यू देते हैं कि स्ट्रेस, स्ट्रेस या इंजरी के बाद सबसे पहले क्या होगा, ठीक है। कॉर्टिसोल। तो उसमें आपके पास क्या होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज ग्रेटर देन, अपना क्या था दूसरा, एसीटीएच इज ग्रेटर देन कॉर्टिसोल, ठीक है। और हाँ हाँ, अगर साथ में वेसोकंस्ट्रिक्शन देते तो फिर कैटेकोलामीन्स, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अर्ली द स्ट्रेस में पैरासिट, नहीं आता, अर्ली स्ट्रेस में। अर्ली स्ट्रेस में कॉर्टिसोल, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट? इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज डिक्रीज हार्ट हार्ट रेट, रेट,
डिक्रीज हार्ट रेट। डिक्रीज हार्ट रेट 0.5 ग्राम मतलब 5 lymph ग्राम जी लिम्फ। शाबाश शाबाश डॉक्टर समिया। ये ठीक किस है, तरह याद किए? ये बस इसी तरह रट के। ठीक है, लिम्फ लिम्फ में देखो 1 2 3 4 5 लफ्ज है ना, तो 0.5। ठीक है, लिम्फ। माशाल्लाह। हाँ, फास्टेस्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज अचीव्ड बाय baroreceptors बैरल बैरोरिसेप्टर्स। ठीक है, चलो फास्टेस्ट कंट्रोल। और एक क्या था यार, लॉन्ग टर्म था मेरा ख्याल है। long term रेगुलेशन sympathoadrenal और अगर पोटेंट लास्ट पूछते हैं तो वो CNS ischemic response होता है। Less than 60 पोटेंट per CNS ischemic response. लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, चलो अच्छा जी। और फिर मैं आप निकालती हूँ आप। ठीक है, अच्छा बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन एक्वस ह्यूमर बी प्रोडक्शन इज बी बी सीएसएफ में भी यही आएगा। ठीक है, अच्छा लोकल एनेस्थीसिया इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। fibers सी शाबाश। T5 विजुअल एकोमोडेशन इन्वॉल्व्स व्हाट। ciliary muscle contraction. यस मैडम नहीं हीट लॉस इज ह्यूमिड convection कन्वेक्शन कन्वेक्शन व्हेन लुकिंग टू नियर ऑब्जेक्ट व्हाट विल इंक्रीज। ciliary पे parasympathetic Aesthetic or क्योंकि मियोसिस होगा ना, मियोसिस होगी, जितना आप नजगीर करोगे तो वो जो है ना कंस्ट्रक्ट होगी ना प्यूपिल में। व्हेन लाइट स्ट्राइक द आई व्हाट विल हैपन। cisretinal to all transretinal शाबाश। ठीक है, ये कौन सा पाथवे था जो आज हमने 11 से किया ना, वो वाला जिस पे बहुत लंबी बात हो गई थी। कॉक्लियर कॉक्लिया कॉक्लिया का भाई, कॉक्लिया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल। पोटेशियम cells इनफ्लक्स एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड बाय। pigmentary ciliary epithelium नहीं नॉन हाँ नॉन non पिगमेंटेड। pigmented पिगमेंटेड का क्या काम था। outer layer का फर्स्ट लेयर जिस पे लाइट फॉल करती है वो फोटोरिसेप्टर लेयर थी। ठीक और इधर क्या होता है फोटो रिसेप्टर पे, फिर किधर चला गया वो मैकेनिज्म। ये नीचे ठीक है, फिर लेवल सिस्टम किधर मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं किधर चला गया। अच्छा ये, एक एमबीबीएस में छोड़ के। हाँ वो सॉरी मुझे नजर नहीं आ रहा था। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लिया इज ट्रू। दे जिसमें एड्रिनर्जिक जोन सॉरी कोलिनर्जिक सेम होगा ना, कोलिनर्जिक जो भी। अब इधर देख लेना, खुद ही कॉमन सेंस भी लगानी है ना, फौरन आपके जहन में जो बात उठनी चाहिए वो। व्हाट विल शोन ईईजी ऑफ एन एनेस्थेटिक पेशेंट। लो वेव, हाई वेव, easier hit to low wave. लो। पैरा जी पैरासिम्पैथेटिक एक्ट ऑन एसए नोड थ्रू व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर। पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइल एसए नोड। एसिटाइल नहीं, एसिटाइल सिंपैथेटिक बीटा एड्रिनर्जिक इफेक्ट ऑन हार्ट इज। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ Increase हार्ट। करता है द कोर बॉडी टेम्परेचर इज डिक्रीज व्हाट विल हैपन। मैम सबर करें सबर करें, ये जो है हाइपोथर्मिया स्टेट में है ना, तो शिवरिंग होगा मैम डॉक्टर नुमरा जल्दी करें। अच्छा ओके, डिक्रीज। तो मैम शिवरिंग होगा मैम। हम ना सिर्फ ये 50 तक करेंगे। ठीक है, ये इधर तक सिर्फ 50 तक ही हो सकते हैं ये। चलो ओके, आगे चलो। हाइपोफिजियल स्ट्रक्चर रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम हाइपोथैलेमस थ्रू हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम इज। एडिनो हाइपोफिसिस पोर्टल आ गया ना, पोर्टल। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन आया। ब्लड वाला ग्रास्प रिफ्लेक्स कहाँ तक है बच्चों, ग्रास्प जो बच्चे ग्रास्प करते हैं। months ठीक है, 6 और मोरो रिफ्लेक्स। 9 चलो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स। मीसनर 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 मोस्ट हर चीज रैपिडली पे अडॉप्टिंग। मीसनर इसको ना हमने किया था पीएम हेड क्वार्टर। ठीक है, पीएम पसीनियन मीजनर हेड क्वार्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मीजनर हेड क्वार्टर। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, रैपिडली अडॉप्टिंग। ठीक है, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कोलिनर्जिक ओवरडोज, कोलिनर्जिक रेडी टेकी वॉल्यूम डिप्लीशन इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। ब्रेडी रेडी कार्डियो चलो, विच इज नॉट रिलेटेड टू पेन ट्रांसमिशन। which is not related to pain transmission पेन ट्रांसमिशन। hypothalamus thalamus हाँ, hypothalamus नहीं नहीं हाइपोथैलेमस। hypothalamus It is कॉमन related to through
लिम्बिक सिस्टम के थ्रू ये एमिगडाला, थैलेमस रिलेटेड होता है, ठीक है। ठीक है। डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो लीड्स टू शॉक ड्यू टू, लॉस ऑफ वेसोवेगल टोन, तो नजर भी आ रहा है यार। चलो वेसोमोटर टोन। गलत बोले मैम, देखी भी। जल्दी जल्दी बोला उन्होंने मैंने गलती, आंसर नहीं देखा। हाँ मुझे आता था, उन्होंने गलती से जल्दी से बोला। यही अच्छा नजर चलो, आया, ये जो वो लिखा हुआ है मोटर। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन डिसेंडिंग पाथ कॉजेज एक्साइटेशन, बोथ अल्फा एंड बहुत गामा। अल्फा एंड गामा होता है। अच्छा इसके बाद मुझे बताएं, द बीपी रिकॉर्डिंग ऑफ टू मेल्स, ठीक है, हाइपरटेंसिव विद रीडिंग 228 160 एंड नॉर्मोटेंसिव 120/80 वाज नोटेड रिस्पेक्टिवली। इफ 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज एडेड टू मीन बीपी ऑफ बोथ, हाउ विल द रिस्पॉन्स ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट वेरी फ्रॉम दैट। देखो उसने एक हाइपरटेंसिव दिया, एक नॉर्मोटेंसिव, उसने कहा अगर 10 बढ़ा देंगे तो हाइपरटेंसिव नॉर्मोटेंसिव के कंपैरिजन पे कैसे रिस्पॉन्स देगा। नो चेंज इन पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। शाबाश। ये देखो इंक्रीज, आपने पैरासिम्पैथेटिक बोले सिंपैथेटिक बोले डॉक्टर साहब? पैरासिम्पैथेटिक होता है। हाँ जी, ताकि क्या हो सके, ताकि क्या ये हो क्या सके। बोर्ड है? मैम जो हाइपरटेंसिव होता है ना, यूजुअली वो इतने लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर कह रही हूँ, हाई प्रेशर को ही रिस्पॉन्ड करते हैं, वो होते ही हाइपरटेंसिव है। जो जी जी हम लोग है ना, अगर हमारा 120 से 130 भी चला जाए तो हम इतना रिस्पॉन्स नहीं आता। जी जी। तो अगर बहुत कम, मतलब 10 बहुत कम है, अगर चेंज हुआ है 10 अगर ज्यादा हुआ है ना, तो हाइपरटेंसिव जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, ताकि उसको कंट्रोल कर सके। समय लग गया डॉक्टर यूसुफ? नहीं मैम। अच्छा डॉक्टर यूसुफ, एक मैं हूँ एक आप हो, ठीक है। मेरा बीपी अल्लाह ना करे इतना हो गया 228 160, आपका 120/80 है, ठीक है। मेरा 10 बीपी और बढ़ गया, मैं हाइपरटेंसिव हूँ। अब मेरी बॉडी ने आपकी बॉडी के निस्बत क्या रिस्पॉन्स करना है। आपका 120/180 से 130 हुआ है, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नहीं एक्टिवेट होगा एज सच मेरे मुताबिक। मेरा चला गया 240 तक, ठीक है, तो मेरे पैरासिम्पैथेटिक ने उसको टेक ओवर करना है ताकि मेरा बीपी कम कर सके, ठीक है। मैम आपका तो ज्यादा था ना, मेरा तो नॉर्मल था। आपका तो नॉर्मल था बस ठीक। इसलिए, ठीक है। 1 डिग्री डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर विद परसेंटेज ऑफ CMRO2 डिक्रीजेस व्हाट। ये CMROS क्या है मैम? प्योर 8%। मैम। अच्छा व्हाट इज CMROs? मैम वो सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन डिमांड में भी। सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, और ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन। कंसप्शन जी। 5 to 8% जो होता है। सेरेब्रल, तो मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा ये कितना है 5 to 8, इधर क्या होगा? 8। 8%। चलो ठीक है, ये हो गया 3 4 5 6। चलो आगे चले। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, वाइट रेमाई। White ring, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन कॉजेज, डिक्रीज हार्ट रेट इसमें GIT स्पिरिचुअल नहीं, है। जीआईटी पे देखेंगे पहले। हाँ जी, क्योंकि इसका मेजर जीआईटी पे देखोगे और उसका कार्डियक पे देखोगे, कार्डियक नहीं फिर रेस्पो पे देखोगे, फिर बाकी चीजें देखोगे, और इसका आप जीआई में फिर साथ में वो जो पिपलिरी शिपलिरी। अच्छा पैरासिम्पैथेटिक लॉस इफेक्ट विच मेजर कंपोनेंट ऑफ बॉडी। जीआईटी। कार्डियक मसल हैव सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, these fibers are पोस्ट गैंग्लियोनिक। lady accidentally cut radial artery, which mechanism detect pressure. सी फाइबर्स। pressure meter, नहीं, ए बीटा। ए बेटा डॉक्टर सानिया, प्रेशर। loss ठीक of है। water by evaporation and insensible loss from body। और बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। full body temperature, जी, यस। ये बेसिकली Golgi लॉस ऑफ हीट। हाँ हाँ ठीक है। Golgi tendon organ detects tension in which of the following, agonist, antagonist या दोनों? agonist, दोनों नहीं, नहीं, दोनों भी हो सकते हैं। नहीं देख लो, मुझे नहीं पता कंफर्म नहीं, चलो एगोनिस्ट ही है एगोनिस्ट, दोनों। चलो ओके। ठीक। कंडक्शन, ये भी काशिफ का खराब है, डॉक्टर काशिफ, इसने कहा दोनों, मेरे साथ कहा इसने। चलो आपको आगे। ही फॉलो कर दो ना।
काशिफ देखो कितने गलत है ना, मतलब मैं तुम्हारा नाम इसलिए लिख रही हूँ, बाद में नहीं ये ना कितने कहना कि गलत है, कितने मैम गिने चले, खैर है अच्छा कोई चलो नहीं। इसके मैम बाद टाइम इसके नहीं बाद है, मैंने पहले मैंने नहीं पहले मैं आपको फारिग करूँ ना, फिर मैं काशिफ के साथ बात करती हूँ। कंडक्शन इन नर्व फाइबर इज स्लो डाउन ड्यू टू नॉन मेलिनेशन माइग्रेशन, हाँ जी। Nonmalignant पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज, मैम ब्रोंकोसिस सब्र किया हुआ है डॉक्टर काशिफ यही मतलब। है, यही है। नहीं एक मिनट, इंजेक्शन करवाते हैं। सिक्रीशन को नहीं करेगा मैम, इंक्रीज सिक्रीशन करता है डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज सेक्रेशन इसमें ठीक है। ये भी काशिफ का गलत है। ब्रोंकियल चलो कंस्ट्रिक्शन, एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स, ए पोटेशियम नहीं नहीं डी नहीं वो शायद, ए बी डिक्लाइन, दो हैं इफ्लक्स अच्छा टर्मिनेटेड बाय, सही है ना। इनिशिएट से कोई होगा। अच्छा वो ऊपर ई फ्लक्स सोडियम के साथ था। चलो बच्चों अब आप चले जाओ जो से वो, ठीक है। बाकी ये कि कल स्पाइनल कॉर्ड है, थॉरेक्स नहीं है, पहले याद कर लो। सॉरी डॉक्टर चलो लूंगा, मैं जा इसलिए जल्दी रही हूँ कि मुझे फैमिली के लिए सहरी बनानी होती है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ, ठीक है। ध्यान रखो, अल्लाह हाफिज। मैम हाँ कितने जी गलत डॉक्टर, है?